Hello student, welcome back to my channel. I am Sneha. In this video we are discuss about most important question of adult health nursing. So without wasting time, let's start. अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसमें सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है असेप्सिस, देन है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, वुंड हीलिंग, रोल ऑफ नर्स इन एमएसएन। रोल ऑफ नर्स इन एमएसएन में ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू इस सब के रोल्स हमें लिखने हैं। प्री ऑपरेटिव केयर यानी जो ऑपरेशन होता है उससे पहले की केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के बाद की केयर हमें कैसे पेशेंट को देना है, ये सब। तो ये इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फर्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वुंड हीलिंग के फेसेस आते हैं एंड रोल ऑफ नर्स इन एमएसएन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। तो इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। इसमें हमें डेफिनेशन पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन, टीम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ओटी का क्वेश्चन आया तो एलएक्यू आएगा, इसलिए सब कुछ करना है हमें ओटी में। देन है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो अच्छे से कीजिएगा। देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्कुलेटरी एंड स्क्रब नर्स इन ओटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ही। तो कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्कुलेटरी एंड स्क्रब नर्स इन ओटी। देन थर्ड नंबर का चैप्टर है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया यानी क्या होता है? जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो कम हो जाता है, तो ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हाइपरवोलेमिया, इसमें फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होता है हमारे बॉडी में। शॉक, तो शॉक पूरा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉक पे एलएक्यू आएगा। इसमें जो भी टाइप्स है, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक, सभी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कीजिए। एंड देन पेन में हमें आएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और हमें टाइप्स ऑफ पेन पूछ सकता है, तो पेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉक एंड पेन। पेन में भी कौन से? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देन फोर्थ नंबर का चैप्टर है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीओपीडी। देन निमोनिया। निमोनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एलएक्यू आएगा इस पर। अस्थमा, ये 5 मार्क के लिए पूछ सकता है। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। देन है प्लूरल इफ्यूजन, ब्रोंकाइटिस, लंग अब्सेस एंड इम्फाइमा एंड इम्फाइसीमा, ये 2 मार्क के लिए आएगा। डिफरेंस आ सकता है और शॉर्ट नोट्स आ सकता है, 2 मार्क के लिए पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में निमोनिया है, COPD है एंड ARDS है, लंग अब्सेस है। अब है चैप्टर नंबर 5 डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें एलएक्यू आएगा। तो सबसे पहले पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन 5 मार्क के लिए पूछता है। देन अपेंडिसाइटिस आया तो 10 मार्क के लिए आएगा। देन है लिवर सिरोसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लिवर सिरोसिस, जिसमें हर बार आया तो एलएक्यू ही आता है। देन है पेप्टिक अल्सर एंड कोलिलिथियासिस। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपेंडिसाइटिस, लिवर सिरोसिस एंड पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में वो कैसा पूछता है कि डाइट बताओ, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को हम कैसा डाइट देंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। तो नेक्स्ट चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में फर्स्ट है एमआई, देन है हाइपरटेंशन, रूमेटिक हार्ट डिसीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना पिक्टोरिस, एंडोकार्डाइटिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी करना है, पर मैं जो पर्टिकुलर बता रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसे हम आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। तो इस चैप्टर में वैसा टॉपिक है एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। देन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंजाइना पिक्टोरिस एंड एंडोकार्डाइटिस। अब है चैप्टर 7 डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। जो ब्लड का चैप्टर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनीमिया। एनीमिया में जितने भी टाइप है वह सब एनीमिया। देन है थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया एंड पॉलीसाइथेमिया। तो सबसे ज़्यादा 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एनीमिया का आया हुआ है एंड एक ल्यूकेमिया है। 2 इम्पोर्टेंट है और बाकी के भी इम्पोर्टेंट है, बट 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं चैप्टर 8 जो एंडोक्राइन सिस्टम है।
तो चैप्टर 8 एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है हाइपरथायराइडिज्म, देन है हाइपोथायराइडिज्म, डीएम एंड कुशिंग सिंड्रोम। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4 उसका सिक्रेशन ज़्यादा करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम है हाइपोथायरॉयडिज्म में जो सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। देन है डीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएम यानी डायबिटीज मेलाइटस, इस पे आया तो LQ आएगा। कुशिंग सिंड्रोम जिसमें कॉर्टिसोल की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 अच्छे से कीजिए। अब हम देखते हैं चैप्टर 9 इटोक्यूमेट्री सिस्टम। तो चैप्टर 9 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डर्माटाइटिस, इंजीमा एंड सोरेसिस। तो इसमें 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 3 ही है, तो अच्छे से कीजिए। अब हम देखते हैं चैप्टर 10 मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। चैप्टर 10 मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LQ ही आएगा इस पर। देन है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, देन हेड इंजरी, ये भी 5 मार्क के लिए आ सकता है, और 2 मार्क के लिए ऑस्टियोमाइलिथिस। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आता है फ्रैक्चर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप कर सकते हैं। देन लास्ट चैप्टर कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड है, देन है डेंगू है, हिपेटाइटिस है, मलेरिया है, कोविड-19 है, टीटेनस है, मेनिंजाइटिस है, डिप्थेरिया है एंड रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इस चैप्टर में सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट सबसे ज़्यादा बोलूँ तो मैं कोविड-19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेबल डिसीज़, टाइफाइड आ सकता है, डेंगू आ सकता है। तो इतने क्वेश्चन आपको करने ही है। तो आज के वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सब इम्पॉर्टेंट है। मैंने 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं और उसी से एनालाइज करके मैंने सब क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप अच्छे से इतना भी पूरे इतने क्वेश्चन किए तो आप 100% पास होंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा जिसमें हम इन्फेक्शन एंड माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डिफ़िकल्टी आई होगी कौन से भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।